नमस्कार दोस्तों, मुंबई न्यूज में आपका स्वागत है। हो जाते हैं बदनाम, हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। नीतीश राणे साहब से हम लोग कहना चाहेंगे, और खास करके मैं मुसलमानों की तरफ से कहना चाहूंगा कि वह हमसे हिजरत नहीं होने वाली। अब हमसे हिजरत नहीं होने वाली, अब जो फैसला होगा तो इंशाल्लाह यही होगा। आज मुझे असेंबली से खबर मिली कि मुझे इस बजट सेशन पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मेरी तबीयत ख़राब है, ज़ुकाम मुझे हुआ, मैं असेंबली गया नहीं था। 2 दिनों से मेरे खिलाफ बहुत आंदोलन चल रहा है। मुझे तज्जुब है कि मैंने असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात नहीं किया। मैंने बाहर कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी हैं बातें, जो रोज़ाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जा कर के वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी। तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया गया। और मैंने असेंबली का सेशन चले, बजट सेशन है, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, लोगों के काम रुके हुए हैं, तो मैंने यहाँ तक भी कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है ना, अपनी बातों को वापस लेता हूँ। इसलिए मैंने कोई गलत चीज़ बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे, ये सब प्रॉब्लम नहीं हो। मैं अब जो है मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि क्या दोहरा कानून चलेगा यहाँ पर। प्रशांत कोलरकर साहब ने और राहुल शोलापुरकर साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे अपमानित किया है, कि कैसे कैसे अल्फाज बोले हैं। मैं अपने मुँह से वो चीज़ें, अपने महापुरुषों के बारे में इनके कही हुई बातों को दोहराना भी अपने की शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, लेकिन उस पर उनको जेल नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। अब मैंने एक चीज़ बोला जो इतिहासकारों ने बोला था, उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन। देखिए, अबू आसिम का मतलब कि मेरे पीछे 5 लाख जनता है, और इस जनता के कामों को लेकर असेंबली में मुझे बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, फंड की बात करना, ये सब रह गया। आपकी बार आपने रोक दिया इसको। मैं समझता हूँ कि ये सस्पेंशन जो हुआ है ना, इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें ज्यादती हो रही है मेरे साथ, गलत कानून के मुताबिक नहीं, अपनी मनमानी हो रहा है ये। मैं ज़रूर वकीलों से बात करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, पहले अपने स्पीकर साहब के पास जाऊंगा कि आप न्याय कीजिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि किसी इतिहासकार की कही हुई बात के ऊपर निलंबन कर दिया गया, और कुछ लोग खुलेआम उन महापुरुषों के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। न उनकी किताब को बैन किया गया है, न उन पर कोई केस किया गया है। नीतीश राणे का सिर्फ काम है महाराष्ट्र का माहौल खराब करना। नीतीश राणे को कोई काम धंधा नहीं मिला है। हर व्यक्ति, हर अच्छा इंसान सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि नीतीश राणे को आग लगाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहे हैं। खास करके महाराष्ट्र में जो अच्छा सेकुलर, मैं बोलता हूँ पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी सरकार और सबसे अच्छा माहौल, सबसे अच्छे महाराष्ट्र के लोग मानेंगे। लेकिन नीतीश राणे के जैसे लोग इस चीज को, इस माहौल को खराब करना चाह रहे हैं। नीतीश राणे का काम है, और ये काम उनको बीजेपी और आरएसएस वालों ने दिया, वो अपना काम कर रहे हैं। लगातार एक के बाद एक अगर नीतीश राणे के बयान देखे हैं तो मुसलमानों के खिलाफ में जो है जहर उगलते नजर आते हैं, लेकिन अब तक का उनके ऊपर किसी भी तरह की जो कानूनी कार्रवाई जिस तरह से होना चाहिए था वो होती नजर नहीं आ रही। इसको आप किस तरह से देखते हो? मैं देवेंद्र फडणवीस जी से, और हमारे जो सीएम अभी है अजित पवार साहब है और शिंदे साहब है, मैं लेकिन अजित पवार साहब से और सीएम साहब से, हमारे जो बीजेपी के, हम बीजेपी के उनका सीएम नहीं मानते, हम महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मानते हैं। हम उनसे विनती करेंगे कि ऐसे लोगों पे रोक लगाए, ऐसी जो भाषा का प्रयोग करते हैं, जो किसी भी धर्म के ऊपर आलोचना करते हैं, उन पर टिप्पणी करते हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी आमदार हो, कोई भी व्यक्ति हो। और नीतीश राणे जितना ज्यादा जहर उगलते हैं, उनको बीजेपी उतनी हवा देती है। आज देखिए, अबू हाशिम आजमी साहब ने सिर्फ और सिर्फ क्या कहा, एक छोटा सा शब्द कहा, वो भी शब्द किसके है, जो लोगों ने हिस्ट्री में लिखा है, जो किताबों में लिखा है, उन्होंने वही कहा है। किसी के बारे में उन्होंने बुरा भला नहीं कहा है। लेकिन नीतीश राणे इतना बुरा भला आगे कहते हैं, मस्जिद का माइक निकलवा देंगे, मुसलमानों को मरवा देंगे, मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे, अबू आजमी साहब को औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के बाजू में सुला रहे हैं, उनकी पर कोई एफआईआर नहीं हो रहा। इसी को बोलते हैं तानाशाह सरकार। छोटी आंधी नहीं बोलते ना, उबाल आ गया। सरकार है, जैसा चाहे वैसा चलाए। मुसलमान आज कमजोर समझ रहे हैं मुसलमानों को। ये मुसलमानों की खामोशी जो है, ये इसको कमजोरी समझ रहे हैं।
और नीतीश राणे के जैसे लोग इसको और हवा देने का काम कर रहे हैं। आगे सब एक तरफ जो महाराष्ट्र सरकार है उस पर आरोप लगाए जाते हैं कि ये सरकार जो मुसलमानों के साथ में जो रवैया इख्तियार करती है, वहीं दूसरी तरफ माह रमजान के महीने में ये इसी सरकार ने जो है दुकानों को देर रात तक का चलने का परमिशन तो किस तरह से? देखिए, मोदी जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कह रहे हैं। लेकिन पीएम साहब को सोचना चाहिए, उन्हीं की पार्टी के लोग जो हमारे बारे में, हम मुसलमानों के बारे में, माइनॉरिटी के बारे में जो कह रहे हैं, इन पे रोक लगाना सरकार का काम होता है, पुलिस का काम होता है। लेकिन आज पुलिस क्या कर रही है? पुलिस खामोश बैठी है। जो सरकार में सरकार जिसको कह देती है इनको अरेस्ट किया जाए, उनको अरेस्ट करती है। और नीतीश राणे के जैसे लोग, और अभी क्या नवनीत राणा की वाइफ शायद, उन्होंने भी कुछ अपशब्द बयान दिया है, तो इनके पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो सरकार में। और मैं लोगों से अपील करूंगा, सभी पार्टियों के लोगों से अपील करूंगा, सोशल वर्कर से अपील करूंगा, धर्म गुरु से अपील करूंगा, तो क्रिश्चियन धर्म के हो, ईसाई धर्म के हो, या बुद्ध धर्म के हो, जैन धर्म के हो, सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि देखिए, हमें बोलने की आजादी है, हम बोलेंगे, आलोचना भी करेंगे, किसी की तारीफ भी करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारी जुबान पे ताला लगवा दिया जाए। ये सरासर गलत है, जो आज ये हिंदुस्तान में हो रहा है, ये गलत है। सही